खौफनाक यक्षिणी की कहानी। गांव के पास वाले जंगल के बीचों बीच एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग यक्षिणी की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक खौफनाक यक्षिणी का वास था, जो हर पूर्णिमा की रात जागती थी, और जो भी उसके जाल में फंसता उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। एक बार गांव के सबसे बहादुर व्यक्ति अर्जुन ने तय किया कि वह हवेली जाकर सच का पता लगाएगा। लोगों ने उसे खूब मना किया, लेकिन उसकी जिद अटल थी। पूर्णिमा की रात अर्जुन हाथ में एक लालटेन लिए हवेली की ओर बढ़ा। जंगल में घुसते ही उसे अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्तों की सरसराहट, उल्लुओं की चीखें और हवाओं का सर्द झोंका उसे भीतर तक कंपा देने के लिए काफी थे। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। हवेली का दरवाजा अपने आप धीमे धीमे चरमराते हुए खुला। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर अंधेरा था और हर कोने से रहस्यमय धुआं निकलता दिख रहा था। तभी उसकी लालटेन की रोशनी में एक लंबी सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बालों वाली स्त्री दिखी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? वह स्त्री धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी सर्द आवाज में बोली, मैं वो हूं जो बरसों से यहाँ इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारे जैसे किसी बहादुर का। उसकी आवाज में ऐसा सम्मोहन था कि अर्जुन का शरीर मानो बेजान सा हो गया। उसकी टांगें कांपने लगीं, लेकिन वह चाहकर भी वहां से हिल नहीं सका। अचानक उस यक्षिणी ने अपने लंबे नाखूनों से अर्जुन के कंधे पर अपनी पकड़ बना ली। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वह जकड़ता जा रहा हो। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज घुट कर रह गई। कुछ देर बाद हवेली के बाहर फिर वही सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया, लेकिन जब वह होश में आया तो उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। लोग कहते हैं कि अब भी पूर्णिमा की रात को हवेली से किसी की धीमी धीमी चीखें सुनाई देती हैं। जो भी उस हवेली की तरफ देखता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि दो लाल आंखें अंधेरे में उसे घूर रही हैं। कहते हैं आज भी यक्षिणी उसी हवेली में अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।